इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं लखनऊ से हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मेरा कद 5 फीट 5 इंच है। मेरा रंग सांवला है। मेरे परिवार में 6 लोग रहते हैं। मम्मी पापा, भैया भाभी और छोटी बहन है। मेरी छोटी बहन का नाम रिया है, जो कि अभी 18 साल की है। मेरी बहन देखने में काफ़ी खूबसूरत है। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं और माँ हाउसवाइफ है। मेरे भैया की मोबाइल रिपेयर की दुकान है, जो कि घर से 1 किलोमीटर दूर है। भैया की अभी अभी शादी हुई है। मेरी भाभी का नाम आरती है। आरती भाभी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। जब भाभी की शादी हुई थी तब मैं भाभी की ओर उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं था। मैं भाभी का बहुत सम्मान करता था और मैंने उनको शुरुआत में कभी मैली नज़र से देखा ही नहीं था। भाभी भी घर के सभी सदस्यों का आदर करती थी। कुछ ही दिनों में मैं भाभी के साथ इतना घुल मिल गया था जैसे हम दोनों क्लोज़ फ्रेंड हो। भाभी भी मुझसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगी थी। एक बार ऐसे ही बात करते करते भाभी ने मुझसे पूछ लिया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं है भाभी। भाभी बोली, अरे यार, अभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? मैंने कहा, भाभी, मुझे तो कोई लड़की भाव ही नहीं देती। भाभी हंस पड़ी और बोली कि तुमने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया होगा। कोई भी लड़की अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती, ये तो लड़के को ही कहना पड़ता है। मुझे उनकी बात सुनकर लगने लगा कि हाँ, ये बात तो सही है। मैंने खुद ही कभी किसी लड़की को प्रपोज़ नहीं किया है। मैं सोच में डूब गया। मुझे देखकर भाभी फिर से हंसने लगी और बोली कि अब जब भी किसी को पसंद करो तो खुलकर इजहार कर देना। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तो अपनी भाभी को ही पसंद करता हूँ। भाभी हंसने लगी और बोली, मगर मैं तो शादीशुदा हूँ। इस तरह से मैं भाभी से अब लड़की को लेकर खुलकर बात करने लगा। मुझे वो लड़कियों की पसंद नापसंद के बारे में बताने लगी। मेरा उनसे इस टॉपिक पर बात करने में बड़ा मन लगता था। एक बार अचानक कुछ काम से भैया को 1 महीने के लिए दिल्ली जाना हुआ। उस दिन मैंने भाभी को बहुत उदास होता हुआ देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो? भाभी बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने कहा, भाभी, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, आप मुझे भी नहीं बता सकती क्या? भाभी बोली, तुम्हारे भैया 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने बोला, डोंट वरी भाभी, मैं हूं ना। वैसे भी भैया 1 ही महीने के लिए तो जा रहे हैं ना। 1 महीने बाद तो वो वापस आ ही जाएंगे। भाभी मेरी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, लेकिन वो मुस्कुरा दी। उनकी इस मुस्कुराहट के अर्थ को समझ नहीं पाया। बस मुझे लगा कि भाभी खुश हो गई हैं, ये बहुत है। फिर ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर गया। भाभी की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब तो मुझे भी भाभी को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन मैं भाभी के कमरे में बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर चला गया तो मैं देखकर दंग रह गया। भाभी पलंग पर लेटी थीं, लेकिन मेरे इस तरह से अंदर आ जाने से भाभी भी सकपका गई और उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। मैंने उनसे पूछा, भाभी, आप ये क्या कर रही थीं? भाभी, कुछ नहीं देवर जी,
तुम्हारे भैया की याद बहुत सता रही थी। अब मुझे भी लगा कि भाभी को भैया की ज़रूरत नहीं बल्कि कुछ और की ज़रूरत है। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मैं आपकी समस्या दूर कर सकता हूँ, पर इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। भाभी बोली, कौन सा काम? मैंने बोला, अभी नहीं, शाम को बताता हूँ। फिर मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगा। शाम को हम सभी ने खाना खाया और मैं टीवी देखने लगा। जब सब सोने चले गए तो मैं भाभी के पास उनके कमरे में चला गया। जब मैं अंदर गया तो देखा कि भाभी मोबाइल में कुछ देख रही थी। मेरे अंदर जाते ही भाभी चौंक गईं और उन्होंने मोबाइल को नीचे रख दिया। मैंने कहा, क्या कर रही हो भाभी? भाभी बोली, कुछ नहीं, गेम खेल रही थी। वैसे आप कुछ बताने वाले थे ना? मैं, हाँ भाभी, मैं आपको इस तरह से उदास नहीं देख सकता। भाभी, मुझे पता है कि आप पर क्या बीत रही है। इतना कहकर मैं भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी भी मेरी ही बात को पूरा सुनने के लिए बेचैन सी दिखी। मैंने अपनी बात को जारी रखा। मैंने कहा, भाभी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी समस्या को दूर कर सकता हूँ। भाभी, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैंने कहा, पहले आप वादा करो कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। यदि मेरी बात आपको पसंद ना आए तो मुझसे साफ बता देना। भाभी कुछ कुछ समझ गई थी। वो बोली, हाँ हाँ, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैंने भाभी से कुछ कहा तो भाभी एक पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, मैं तो खुद भी यही चाहती थी, पर आपसे बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा, हाँ भाभी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा था, मगर मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था। मगर मुझे आपकी वो बात याद आ गई जब आपने कहा था कि लड़कियां अपनी तरफ से पहल नहीं करती हैं, लड़के को ही पहल करना चाहिए। ये कहते हुए मैंने भाभी को अपने गले से लगा लिया। फिर जाकर भाभी बेड पर बैठ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी? वो बोली, पिछले 2 दिनों से मेरी कमर में दर्द है, क्या तुम मालिश कर दोगे? अरे, पहले क्यों नहीं बताया? अभी कर देता हूँ। मैं तेल से मालिश करने लगा। उन्हें दर्द ज़्यादा हो रहा था तो मैं ज़ोर ज़ोर से कर रहा था मालिश। भाभी बोली, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, आराम से कर। मैंने पूछा, आपको पसंद आया? वो बोली, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने भाभी को बोला, भाभी, मुझसे ही पूरी मेहनत करवाओगी क्या? भाभी बोली, मैं भी आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। और वो मेरे पैरों के पास बैठकर मालिश करने लगी। भाभी से मालिश करवाना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, देवर जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके भैया को गए 15 दिन हो गए हैं, उनकी बहुत याद आ रही है। भाभी की ऐसी बात सुनकर मुझे और जोश आ गया। भाभी की आंखों में एक अलग ही खुशी दिखी मुझे। मैंने कहा, भाभी, आप खुश तो हो ना? भाभी बोली, हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है। मैं, क्या बात भाभी? भाभी बोली, मैं तुमसे पहले ही क्यों नहीं बोली? मुझे इतना दर्द सहना नहीं पड़ता। मैंने कहा, डोंट वरी भाभी, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।